उत्तर प्रदेश की पुलिस इसलिए कि इनके घर में अगर ये होता, इनके बहनों को जब छेड़ा जाता, इनके बहनों के साथ बलात्कार किया जाता, तब इनके ऊपर बीतता तो ये जानते। आईनी के घरे घरे दौड़ा के सबके वाइले है, जे हमार भाई सबके जान से मार दौड़ा के सबके वाइले है। इसको तो पुलिस की बर्बरता ही कही जाने। सुरक्षा दे रहे हैं तो इनको जाने से रोक क्यों रहे हैं भाई? आप साथ में जाइए जहाँ ये लोग जा रहे हैं। अब दवा के लिए जा रही हैं, अस्पताल जा रही हैं, तो उसको भी तुम रोकोगे? जा रही थी रास्ते से जा रही थी, यही रास्ते से भगवान सिंह ने मेरे को जबरदस्ती पकड़ लिया। सूरज, महेंद्र, सब कोई मुझे पकड़ के अंदर लेकर जाने लगा। वहाँ से हम लोग गए थाना पे, कुछ भी नहीं, देवरिया तक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी मैं देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा के बेलकुंडा ग्राम सभा में मौजूद हूँ और साथियों, आपको 2 नवंबर के दिन का घटना याद होगा। 2 नवंबर के दिन एक 15 साल का बच्चे का, कृष्णा चौहान का, निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं, जैसे परिवार वाले बता रहे हैं। और माँ रोती हुई, बिलखती हुई प्रशासन के पास जाती है और कहीं ना कहीं प्रशासन माँ के नहीं सुनता है। फिर माँ धरने पे बैठ जाती है और कहीं ना कहीं माँ सुबह चौक पे चली जाती हैं और कुछ इनके समाज के लोग आते हैं, वो धरने पे बैठ जाते हैं और पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है और बाद में जाकर मुकदमा दर्ज होता है और 302 उसमें लगाया जाता है, जैसे घर वाले बता रहे हैं। लेकिन प्रशासन पे सवाल उठ रहा है। कहीं ना कहीं ये रुद्रपुर विधानसभा, ये वही विधानसभा है जो 2 अक्टूबर के दिन इतना बड़ा नरसंहार हुआ, जिसमें पूरा देश और दुनिया हिल गया था साथियों। और आइए उस माँ से मिलाते हैं और कुछ लोग, उनके समाज के लोग आए हुए हैं, क्या बातचीत चल रहा है और माँ को क्या प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला हुआ है, आइए माँ से ही जानते हैं। न्याय तक के मिल पाई के नहीं, योगी सरकार से क्या कहल चाहते लू? बोलिए, अपनी बात रखिए। हम चाहते हैं कि उसको घर ढाई जाओ। अच्छा, आप चाहती हैं उनके घर पे बुलडोजर चले? बुलडोजर चले? कहाँ बुलडोजर? कौन कौन आपके बेटे को मौत के घाट उतारा है? महेंद्र सिंह। अच्छा। महेंद्र के मेहरारू। अच्छा। महेंद्र के नाती, महेंद्र के पतोई। अच्छा। कौन कौन? महेंद्र, सूरज, अंजू, आदित्य। अच्छा। महेंद्र सिंह की पत्नी। कितने दिन से आप लोग देवरिया में धरने पे बैठे हैं? देवरिया में हम धरने से जिस दिन में 2-3 अक्टूबर से हम लोग बैठे थे। अच्छा। और पूछता है, कह रहे हैं धरने पे हम लोग बैठे थे, आ रहे पुलिस वाले रोज आते थे, कोई ना कोई कोई ना कोई हम लोग को रोज टॉर्चर करते थे, कहते थे उठ जाओ तुम लोग। अच्छा, यानी कि पुलिस वाले आपको टॉर्चर करते थे और पुलिस वाले क्या कहते थे? वहाँ का जो शौचालय है वो पुलिस वाले वहाँ पर के बंद करवा दिए थे, शौचालय वहाँ का। यानी कि सामुदायिक जो शौचालय था वो पुलिस और प्रशासन के लोग कहकर बंद करवा दिए थे। वहाँ से पूछा गया तो बोला गया यहाँ का जो सीईओ है वही बंद करवाया है। अच्छा, क्यों आप लोग धरने से क्यों आप लोग उठ गई? धरने से हम लोग को उठाया गया, बोल रहे हैं सब कि इनका गवाही होगा, ले जाकर हम लोग को महिला थाना में बंद कर दे रहे हैं लोग। अच्छा, आपको महिला थाना में आप लोग को बंद कर दिए, गवाही के नाम पर ले जाकर? ले जाकर गवाही के नाम पे बंद कर दिए। अच्छा। और वहाँ पे बंद करने के बाद वो पता नहीं कौन आया हम लोग को छुड़वाने के लिए। ये इसी गांव का है। वो मतलब अभी मैं उसका रिकॉर्डिंग रखी हूँ, मुझसे वो बात कैसे कर रहा था, मैं उसका रिकॉर्डिंग भी रखी हूँ। और हम लोग को बोले ना, उनको कह रहे हैं ना डॉक्टर संजय को कि हम जा रहे हैं छुड़वाने, आप लोग टेंशन मत लीजिए, कहीं जाए धौरले उले से कोनो फायदा नहीं बा, हम न्याय तो हम लोग के दिलवाए, इतना कहा। उसके बाद से झूठ बोल के वो चला गया। वो उन सबको भी, संजय भैया को भी बंद करवा दिया उसने। अच्छा। कल मैंने फोन करके मुझे धमकी दे रहा था। क्या बोल रहे थे फोन पे? मैं रिकॉर्डिंग रखी हूँ उसका। कह रहा है संजय का एक दिन रह जेली में तो बादल फट जाएगा। अच्छा। उसका रिकॉर्डिंग भी मैं रखी हूँ। अच्छा, पुलिस प्रशासन पे आपको उम्मीद नहीं है न्याय मिल पाएगा आपको? मैं जा रही थी रास्ते से जा रही थी, यही रास्ते से भगवान सिंह ने मेरे को जबरदस्ती पकड़ लिया। सूरज, महेंद्र, सब कोई मुझे पकड़ के अंदर लेकर जाने लगा। वहाँ से हम लोग गए थाना पे, कुछ भी नहीं, देवरिया तक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देवरिया तक हम लोग गए थे, कोई सुनवाई नहीं। वो धमकी दे रहे थे लोग कि मार दूंगा, तुम लोग को मार दूंगा। मेरा भाई रास्ते जा रहा था, वहीं लाइट उसके ऊपर गिरा दिए थे। सब लाइट गिरा दिए थे। हम लोग गए थे उसके घर पे मेरी मम्मी गई, कह रही है का हमारा लड़का लाइटिया लग गए तो कहते उनकर मेहरारू गा कि मरियन गई का हो गए, मरियन गई। तो हम कहनी मम्मी चलो जाए दे, लोग मतलब बात नहीं करिए, जाए दे तू चल। आईनी के घरे घरे दौड़ा के सबके वाइले है, जे हमार भाई सबके जान से मार दौड़ा के सबके वाइले।
देख सकते हैं बिलखता हुआ परिवार है। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। 8 जुलाई के दिन ये माँ जाती है अपने बेटी को, कहीं ना कहीं जो बगल में लोग हैं वो पकड़कर खींच के लेके जाते हैं, और जब माँ जाती है रिपोर्ट लिखवाने कि मेरे बेटी के साथ गलत हुआ है, गलत तरीके से कृत्य किया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन माँ को आश्वासन देती है, फिर माँ को भेज देती है घर, लेकिन माँ अड़ी रहती है और प्रशासन के दरवाजा खटखटाती रहती है। तब प्रशासन उसमें 354 छेड़खानी का मामला लिखवाकर मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन प्रशासन की इतना हिम्मत नहीं है कि प्रशासन उस प्रकार के जो कृत्य किए हैं उनको पकड़कर सलाखों के पीछे बंद करे। और वो दिन आता है, माँ 29 अक्टूबर के दिन जाती है प्रशासन के पास, कहती है माँ कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे को मार देंगे लोग, मौत के घाट उतार देंगे लोग। प्रशासन के गुहार लगाती है, लेकिन प्रशासन आश्वासन देती है। फिर बाद में क्या होता है, 2 नवंबर के दिन वही होता है, उनके बेटे को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे माँ बिलखती हुई रो रही हैं, और यहाँ पे कुछ समाज सेवी लोग आए हुए हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं इस मामले को आप कैसे देखते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए और मामले को कैसे देखते हैं। सबसे पहले नमस्कार, आपके डिजिटल भारत के सभी श्रोता बंधुओं को मेरा धन्यवाद है। मैं गाजीपुर जिला वीरों की धरती शहीदों का देश गाजीपुर उत्तर प्रदेश से एक संगठन चलता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना, जिसके प्रमुख आपके भाई और गरीबों के मसीहा नौजवानों के साथ ही युवाओं के दिलों के धड़कन बड़े भाई पवन चौहान जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगठन सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय चौहान। इस मामले को कैसे देखते हैं। यह मामला पहले तो सबसे निर्दयी है, और जो घटना आज हुआ ये माँ के साथ, जो बहन अभी आप देख रहे थे बिलख रही थी, वो कहीं ना कहीं पीड़ा है। और जो ये ठाकुर बिरादरी अभी सिंह बता रहे, महेंद्र सिंह, सूरज सिंह, उनकी पत्नी जो है, और कोई धमकी भी दे रहा था, तो पवन चौहान की टीम ना अपने जान को बाजी लगा के उनको कहीं न कहीं सलाखों के पीछे देवरिया के एसपी से एसपी सिटी से सबसे बात करके कहीं न कहीं, अगर नहीं होते, आज अगर बात कर रहे हैं माननीय पवन चौहान जी, अगर नहीं होते हैं तो 4 दिन के अंदर, 5-10 दिन के अंदर अल्टीमेट दे के कहीं न कहीं देवरिया पे हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जब तक कृष्णा चौहान के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाए, जब तक कृष्णा चौहान के हत्यारों को सजा नहीं दिया जाए, जब तक उनको कहीं न कहीं क्षति नहीं पहुँचेगी। तो ये गाँव में आज नहीं, आज तो कर रहे हैं, कल हमारे दूसरे भाई पर भी करेंगे, हो सकता है तीसरे पर भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह योगी सरकार जो अभी देखिए, ये ठाकुर है ना, क्या मतलब उस भाई को जबरदस्ती उस पिकअप में लादा गया, क्यों लादा गया? अरे उसके परिवार को पोस्टमार्टम करके दिए होते दाह संस्कार करने के लिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। जैसे आप जानते होंगे जो कांड हुआ था, उस बहन को हाथरस को जला दिया गया, उसी तरह हमारे भाई कृष्णा चौहान के साथ, लेकिन चौहान समाज का खून अब उबाल मार रहा है। कहीं न कहीं घटना माननीय पवन चौहान जी के निर्देश पे हम लोग देवरिया को जाम करेंगे, और आज 500-400 के तादाद में है, लेकिन अगर आज दूसरे दिन अगर आज नहीं बना तो दूसरे दिन हम 2000-4000 के नौजवान आप लोग चलेंगे ना, देवरिया घेरेंगे ना, कृष्णा चौहान के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए ना, माननीय पवन चौहान के सम्मान में हर तरह से आप लोग तैयार है ना। देखिए सब नौजवान, अभी आपके बातों को मैं काटता हूँ। बिलखती हुई बहन जो आई है, जिसके भाई का हत्या कर दिया गया है, कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहती हैं? ये जो पुलिस वाले हैं हम लोग को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, इधर जा रहे हैं हम लोग, बात लाइटरिंग भी करने लोग तो जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग। कल मम्मी को मैं दवा के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन ये जो यहाँ की सब है, वहाँ चौराहे पर से टेम्पो वाले को सब भगा दे रहे थे, कह रही थी जाओ तुम लोग जाओ, वो नहीं, वो मेरे को जबरदस्ती खींच कर यहाँ तक घर से लाई। मैं उसका वीडियो भी रखी हूँ, पुलिस वाली ने कैसे जबरदस्ती उसने किया था। यानी कि पुलिस वाले जब आप जा रही थी अपने माताजी को दवा करवाने, तो आपको खींच कर नहीं, कहीं पे वो हम लोग को जाने नहीं दे रही है। पहले तो यहाँ पे उन सबको रखवारी हो रही थी, लेकिन जो 2 दिन जो हम लोग धरना जिसिना है, हम लोग को उठाकर जबरदस्ती लाया गया, उस दिन से ये सब आए रखवारी कर रहे हैं हम लोग की, कहीं ये लोग जा ना पाए। पहले तो उसकी रखवारी करते थे लोग। अच्छा, देख सकते हैं कैसे प्रताड़ित किया जाता है गाँव में। आज भी सरकार दावा ठोकती है, कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार है, और जो गरीब असहाय मजदूर किसान लोग हैं अपने अपने घर में सुरक्षित हैं, लेकिन ये जैसे बहन रो रही है और तड़प तड़प की अपनी बातों को बता रही है, मुझे नहीं लगता है। एक यहाँ समाज सेवी हैं सर, इस मामले को कैसे देखते हैं? मैं साहब इंजीनियर PL चौहान, पन्नालाल चौहान, मैं चौहान कल्याण सोसाइटी
उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ये सारे लोग हम लोगों के नौजवान साथी हैं। घटना के बारे में आपको कब पता? घटना के चौहान हमको तो उसी दिन पता लग गया हम लोगों का, लेकिन हम लोग आज प्रोग्राम बनाए हैं कि आज चल के बेलकुंडा में इनको थोड़ा सांत्वना दिया जाएगा, इनके परिवार को, इनके माता पिता बहन को, सबको सांत्वना दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे एसपी सिटी, एसपी से देवरिया और डीएम देवरिया को ज्ञापन देंगे। यूपी की पुलिस यानी कि बाबा की पुलिस को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर के दिन नरसंहार होता है देवरिया में, फिर उसके बाद 1 महीना बीतता, जैसे बीतता है वैसे इनके भाई को कथाकथित तौर से मौत के घाट उतार दिया जाता है। बाबा के पुलिस को कैसे देखते हैं? देवरिया की पुलिस बिल्कुल गलत कर रही है, 100% गलत कर रही है। जब पोस्टमार्टम हो गया तो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को परिवार को देना चाहिए ना। परिवार को बिना बताए, परिवार के बिना संज्ञान में लिए पुलिस को जलाने का क्या अधिकार होता है? इसका मतलब कि कहीं गलत है ना, नहीं करना चाहिए पुलिस को इस तरह से। संस्कार के लिए परिवार को हैंड ओवर करना चाहिए, परिवार जलाता उसमें जा करके। लेकिन जैसे हाथरस का कांड हुआ उसी लाइन पर पुलिस ने बर्बरता का काम किया है, इसका मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं। मैं आने वाले समय में जब जैसे कह रही हैं इनके साथ अत्याचार हो रहा है, आज भी लोग इनको गाली देते हैं जब घर से बाहर निकलती हैं, ये रात को बता रही थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कृत्य किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? अब इसको तो पुलिस की बर्बरता ही कही जाने। सुरक्षा दे रहे हैं तो इनको जाने से रोक क्यों रहे हैं भाई? आप साथ में जाइए जहाँ ये लोग जा रहे हैं। अब दवा के लिए जा रही हैं, अस्पताल जा रही हैं, तो उसको भी तुम रोकोगे? तो आप उनको दबाव डालिए, जो दूसरी पार्टी है उनके ऊपर दबाव डालिए, ताकि वो लोग इनको, आप सुरक्षा देने आए हो ना कि इनको जेल में बंद करने आए हो तुम। तो इसलिए पुलिस प्रशासन से हम लोग अभी बात करते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी बीच जिसे गरीबों का माफिया, ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी का माफिया कहा जाता है, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जो गरीब दबे कुचले असहाय लोग रहते हैं कहीं ना कहीं उनका मदद करते हैं अनेकों प्लेटफॉर्म से। आइए माननीय पवन चौहान जी से बात करते हैं। पवन जी, इस मामले को कैसे देखते हैं? धन्यवाद डिजिटल भारत को, और नमन करता हूं कृष्णा चौहान जी को जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत ही निंदनीय घटना है, और पूरा अगर देखा जाए पूरे चौहान समाज आज आहत में है। उत्तर प्रदेश नहीं, देवरिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान के चौहान, कृष्णा चौहान के सम्मान में पूरे देवरिया से जब हमारी बात हुई, पूरे उत्तर प्रदेश के चौहान आप जाग चुके हैं। और कृष्णा चौहान के न्याय के लिए अगर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को भी घेरना होगा, लखनऊ को भी घेरना होगा, तो चौहान समाज के युवा अब लखनऊ को भी घेर कर कृष्णा चौहान को परिवार को, कृष्णा चौहान को न्याय दिलाने का काम चौहान के हत्यारों को प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन होश में आओ। पवन जी, इस मामले को कैसे देखते हैं? 8 जुलाई के दिन माँ जाती हैं पुलिस प्रशासन के पास कहीं ना कहीं मदद मांगने, और जो इनके बेटी के साथ गलत कृत्य किए थे उस पर 354 बाद में पुलिस लिखती है और गिरफ्तारी नहीं होती है, और इसी पूरे घटना को घुमा फिरा कर इनके भाई का जान चला गया, इसको कैसे देखते हैं? और उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस प्रशासन की जो आप बीती कहानी है, आज पूरे देवरिया में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। जो हाथरस कांड हुआ था, बहन को जला दी गई पुलिस, उसी तरह पुलिस यहाँ कृष्णा चौहान को जला दी और पोस्टमार्टम कर कर सुपुर्द किया जाता है परिवार के लोगों को। पिता नहीं थे, बहन को मैंने देखा था सोशल मीडिया पर, माँ को रो रही थी, पुलिस से अपने बेटे की वो अस्थि मांग रही थी, लाश मांग रही थी, लेकिन पुलिस बाहर है। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसलिए कि इनके घर में अगर ये होता, इनके बहनों को जब छेड़ा जाता, इनके बहनों के साथ बलात्कार किया जाता, तब इनके ऊपर बीतता तो ये जानते। लेकिन यह उत्तर प्रदेश सरकार की गुंडागर्दी वाली पुलिस है। मैं घोर निंदा करता हूं। अभी बहन बता रही थी हम लोगों को शौचालय नहीं जाने दिया जा रहा है, दवा के लिए नहीं जाने दे रहा है। बताइए, ऐसी सरकार। और हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट कर सदन में केंद्र सरकार भी बनाए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए बनाए हैं कि हमारी रक्षा करेंगे। योगी जी कहते हैं कि कोई भी जात धर्म का बेटा रहेगा, वह गलत करेगा तो अगला चौराहा नहीं देखेगा, अगला चौराहा नहीं देखेगा। और बहन के साथ अत्याचार होता है, इसका मतलब कि आप जाति विशेष के नेता हैं, जाति विशेष के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे भी मिलकर इस बहन को न्याय के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, इस देवरिया में जो भगवान सिंह, जो सोनू सिंह, जो उनकी पत्नी की हैं, 14-15 वर्षीय कृष्णा को जो मारकर हत्या किए हैं महेंद्र सिंह, मैं घोर निंदा करता हूं। और उत्तर प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार, जो आने वाली जो आगामी जो चुनाव है 2024 में,
चौहान ताकत दिखाकर उनको अब गिराने का काम करेंगे। गिराने का काम करेंगे कि नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही देवरिया में पूर्व में 2 तारीख को जब हत्या हो जाती है तो सांसद, विधायक, मंत्री, चाहे वो सपा सरकार हो चाहे वो भाजपा सरकार हो, जाकर उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करती है। इस बहन की भाई खो गया है, 15 वर्ष, माँ का बेटा खो गया है। बताइए ये अत्याचार जब वोट लेना होगा तो वही विधायक, सांसद, मंत्री आकर चौहान जी कहेंगे और आज हमारा भाई चला गया कृष्णा चौहान, तो आज कोई भी नहीं है। ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद की घोर निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की फिर पुनः मैं उत्तर प्रदेश सरकार आपके माध्यम से कि जितने भी दोषी हैं तुरंत गिरफ्तारी किए और हमारे नेता डॉक्टर संजय चौहान जो बहन के लिए, चौहान समाज के लिए, कृष्णा चौहान के न्याय के लिए जो उन्होंने देवरिया में अनशन किए थे, सरकार हत्यारों को नहीं, पुलिस प्रशासन हत्यारों को नहीं, पुलिस सरकार जो आवाज उठाते हैं इन भाइयों को बंद करेगी। तो हम लोग भी आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुन ले कि पवन चौहान और चौहान समाज के नेता अब जेल भरे आंदोलन करेंगे और कृष्णा चौहान के परिवार को न्याय दिलाएंगे और उनके बहन को और उनकी आत्मा की शांति के लिए अगर जेल में भी जाना होगा, अगर हत्या भी हो जाएगी पवन चौहान और इनकी टीम की, तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। अगर योगी जी से भी लड़ना होगा तो यह चौहान अब सर पर कफन बनाकर उत्तर प्रदेश योगी मुख्यमंत्री जी को भी घेरने का काम करेंगे। इस वीडियो में क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस पवन चौहान जी के बारे में और इनके शब्दों के बारे में क्या सोचते हैं और जो बेलकुंडा में इतना बड़ा घटना घटा इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेते हैं अलविदा, जय हिंद, जय भारत।